व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऋषि आंचल व्लॉग्स में। तो ये है मेरी मायके में पहला दिन ही हो चुका है। मैं तो बहुत पहले उठ गई हूँ, मैं नहा धो के तैयार भी हो गई हूँ और ऋषु जो कैमरे के पीछे है वो अभी अभी उठ रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको कुछ मायके का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। ये सामने जो आपको लास्ट वाली वो चोटी दिख रही है वो है फागु कुफरी, और ये सामने दिख रहा है घूंड वाला एरिया। एक्चुअली जो ये सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इस जगह से मेरे मम्मी पापा के पूर्वज आए हुए हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये और ये घने जंगल कुछ इस तरह से हैं। अभी पता है क्या सीन हुआ है। अभी मैं तो अपनी ब्रश लेके आई हूँ, आरवी भी लेके आई है। अब बच्चे ऋषु ये अपनी ब्रश लाना भूल चुके हैं। और अब गांव में ऐसा तो है नहीं कि शॉप में जाओ और फटाफट से खरीद के लेके आओ। तो यहाँ पर हम करेंगे देसी जुगाड़ ब्रश ढूंढने का। देखिए कितनी जिम्मेवार वाइफ है मेरी। अपना सामान सारा पैक किया हुआ है अच्छे से, एक एक चीज ले आई हुई है, यहाँ तक कि क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश तक नहीं भूली हुई है। और मैं बेचारा ये देखिए कैसे कपड़ों में आया हूँ, कुछ नहीं लाई है, मेरा एक ब्रश तक नहीं लाई है। तो हम जाते हैं अब ब्रश हंट पे। कुछ अब ऋषु के लिए देसी जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं अब कहाँ पर मिलता है। ज़रा गांव में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो ये देखो, ये कुछ मेरे ताऊ जी ने बनाया हुआ है। क्या बोलते हैं ऋषु इसको? केंचुआ खाद कुछ, हाँ वर्मी कंपोस्ट, कुछ ऐसे गोबर से वो खाद बनाते हैं। वो पतली पतली खाद बनती है, पतली पतली नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको? केंचुआ खाद, हाँ केंचुआ खाद बनती है। और अब थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। एक्चुअली उसको बोलते हैं टिम्बर। तो वो तो पता नहीं, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो है तो है वो काफ़ी दूर नीचे जंगल में, पर हम ढूंढेंगे अखरोट की दांतुन। अखरोट की दांतुन जो होती है ना, वो दांतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उससे बोलते हैं कि अगर उससे रोज़ दांतुन करेंगे अखरोट की दांतुन से तो कीड़ा नहीं लगेगा कभी। मैं आपको मौसम दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है। बीच बीच में तो क्लियर है, बट ये देखो इस तरफ से ना बहुत ही काला बादल आ रहा है और कभी भी बारिश हो सकती है। अगर आपको आगे नहीं चलना है तो मैं चलूँ। तो ये देखो, ये है मम्मी डैडी के बगीचे। सर्दियों में देखो कैसे सूखे सूखे पेड़ हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि इसमें भी कभी फ्रूट्स लगते होंगे। ये देखो, हम कहाँ से जाएं मम्मी? अब हम जाएंगे इधर इधर से। तो ये देखिए दोनों माँ बेटी कैसे खुश पड़ी हुई है यहाँ पे, कैसे मटक मटक के घूम रही है सारे बगीचे में। एक्चुअली पता क्या होता है ना, मायके आके थोड़ा सा किचन के काम से फ्री हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, पूरे किचन के काम से फ्री हो जाती है। हाँ, एक दो दिन बाद फिर मम्मी लगा देते हैं, चल अब शुरू हो जा, बहुत हो गई अब तेरी मेहमानी, चल अब खाना बना। आंचल हो चुकी है ठंड में, जाम लपेट दिया है पूरी तरह से शॉल। पता क्या, मेरा जैकेट घर पे ही रह गया और मुझे सामने ही मम्मी का शॉल दिखा तो यही ओढ़ के आ गई। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ ये आदमी बैठी है ना, यहाँ मैं और मेरा भाई बचपन में बहुत खेलते थे। जब मम्मी वगैरह इधर बगीचे में काम करते थे तो हम यहाँ पर खेलते थे। इसके ऊपर कुछ किचन सेट ला के कुछ कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना मिट्टी से। हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है इस पत्थर से। तो ये है मम्मी डैडी के हेल्पर्स। राजन क्या हाल है? डटा हुआ है। और वीडियो बना रहे हो? ठीक है, मजे कर। आग नहीं है तुमने जलाई हुई आज? जलाई है। ये देखो कितना सुंदर चूल्हा बनाया हुआ है इन्होंने, और इसमें बहुत अच्छी आग जलती है। ऐसे होते थे हमारे टिपिकल जो पहले चूल्हे होते थे ना, वो इस तरह के बने होते थे, मिट्टी के चूल्हे। और इस तरह, और ये मम्मी की गाय, ये देखो इसने अपने ऊपर घास डाला हुआ है। ये तो मारती भी है यार भी मच्छू ऐसे। ये देख सींग भी से, ये देखो कैसे कर रही है। ये देखो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है अखरोट का पेड़। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ये तो मम्मी डैडी ने वैसे भी इसका कटवा के ना इसको छोटा बना दिया है। ये बहुत लंबे लंबे होते हैं।
तो ये देखो, अब हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे। कहाँ से तोड़ेंगे रिशु? ये वाली, ये तोड़ो अपने लिए जुगाड़, अपने और आरवी के लिए। मैं भी चलो कर ही देती हूँ। नहीं तो कोई जरूरी नहीं। नहीं बहुत टाइम तो बाद। अपने इनऑर्गेनिक से करो। ऑर्गेनिक करूँगा। आरवी के लिए भी तोड़ो छोटी सी। तो ये देखो, ये इस तरह से इसकी स्टिक्स होती है और इसको दांतों से चबा के आगे से ब्रश टाइप बनाना पड़ता है। तो ये देखो रिशु चबा के दिखा रहा है और इसकी दांतुन की जाती है। ये लो आरवी। और इससे मुंह में ना काफी फ्रेश फील होता है। ये बन गई है ब्रश। हाँ, दिखाओ। और ये मैं भी तोड़ती हूँ एक। ये देखो कैसा लग रहा है ब्रश करके। ये काम ब्रश करेगी। देखो इसके आगे के दांत तो है नहीं है। कैसी लगी आपको ब्रश? ये तो शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप तो। थोड़ी सी कड़वी होती है बट ये बहुत ही अच्छी होती है। आपके दांतों में जैसे कीड़े लगे हैं ना, इससे अगर आप रोज करोगे ना तो आपके दांतों के कीड़े इससे ठीक हो जाएंगे। तो और सो यार। ये रहा मक्की का आटा, मेज फ्लोर। इसकी बनाएंगे अब हम मक्की की स्टफ्ड रोटी। और ये रही स्टफिंग। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake दी है up मम्मी ने with you. रोटी बनानी शुरू। ये देखो, ये है मक्की का आटा और ये है कचालू। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. इस तरह से सेकनी पड़ती है आग के अंदर डाल के रोटी। तो ये है आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें ये है चाय, साथ में है मक्की की रोटी और दही। देखिए, राख में पकाई हुई मक्की की रोटी है, इसकी टेस्ट ही अलग होता है। आपने कभी चेक कर लेना जो गैस में पकाई होती है उसका टेस्ट कैसे होता है और जो राख के ऊपर पकाई हुई होती है उसका टेस्ट कैसे होता है। तो अब हम टेस्ट करते हैं मक्की की रोटी। और ये ऋषि ने कर दिया है खाना शुरू। कैसा टेस्ट है जी, विद चाय के साथ, अदरक वाली चाय। बहुत टेस्टी है, थोड़ी मक्खन की कमी रही, मक्खन मिलता तो और ज़्यादा टेस्टी होता। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।